हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। मेरा नाम राधा चौधरी है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं आपके साथ अपनी लाइफ की एक छोटी सी जर्नी डिस्कस करना चाहूंगी। मैं जैसे बता चुकी हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो हाउसवाइफ के साथ स्टडी कैसे कितनी मुश्किल से पॉसिबल हो पाती है वो आप समझ ही सकते हैं। मैंने शादी के बाद अपना एमकॉम कंप्लीट किया, फिर मैंने बीएड किया और अभी 2021 में मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है। सीटेट क्वालिफाई मैंने विदाउट कोचिंग, बिना किसी ऑफलाइन क्लासेस के किया। मैं ऑफलाइन यहाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी क्लासेस तो नहीं लिया, बट हाँ मैंने यूट्यूब पे कुछ चैनल्स जरूर देखे हैं, क्वेश्चंस की कुछ सीरीज देखी है, इसलिए मैंने ऑफलाइन बोला कि मैंने ऑफलाइन क्लासेस नहीं लिया। तो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि विदाउट कोचिंग भी कैसे 100 आउट ऑफ 150 में से 100 से ज्यादा लाया जा सकता है, वो भी 45 डेज के अंदर। 45 to 50 डेज में आप एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बना के, एक छोटा सा आपकी तैयारी के साथ अपने कि आप कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक नहीं पढ़ें, कौन सी बुक्स को रिकमेंड करें, कैसे। वैसे तो मार्केट में ढेरों बुकें हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारी बुक्स को पढ़ें। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपके पास सजेस्ट करूंगी कुछ सिलेक्टिव बुक्स ही जो कि आपको पढ़ना चाहिए। वैसे तो सभी बोलते हैं और मैं भी रिकमेंड करूंगी कि अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी को जरूर रिकमेंड कीजिए। एनसीईआरटी से बेस्ट कोई बुक नहीं है, लेकिन मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज थी। मेरी एक छोटी सी बेटी है 2 साल की, तो उसके साथ पढ़ाई करना और मुश्किल हो जाता था, तो मैंने एनसीईआरटी नहीं फॉलो किया। मैंने अरिहंत की बुक ली। अरिहंत की एक मोटी सी गाइड आती है जिसमें 5 सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ, साइंस सब होता है। मैंने वो बुक ली। जैसा कि हम जानते हैं कि सीटेट 2 लेवल का होता है, एक पीआरटी, एक टीजीटी। पीआरटी के लिए फर्स्ट लेवल एंड टीजीटी के लिए सेकंड लेवल। पीआरटी में हमें हिंदी, इंग्लिश, पीआरटी के लिए जो हम करते हैं लेवल 1, उसके लिए हमें हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी एंड ईवीएस मैथ्स करना होता है, जिसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स होता है और आपके पास टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। तो मैं उसके लिए आपको सजेस्ट करूंगी कि ये बुक जो कि हमारी है अरिहंत की सीटेट मास्टर, इसको मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको ये मिल जाती है शॉर्ट टाइम के लिए, अगर आप छोटी छोटी बुक लेके हर सब्जेक्ट का अलग अलग बुक लेके स्टडी करना चाहते हैं तो वो और अच्छी बात है, लेकिन अगर पास टाइम की शॉर्टेज है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ये बुक लीजिए और इस बुक से पढ़िए। जस्ट इस बुक से पढ़ने से और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से भी आप इजिली 45 to 50 डेज में 100 क्रॉस कर सकते हैं 150 में से। तो मैंने तो यही स्ट्रेटेजी अपनाई और मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को भी यही एडवाइस करूंगी कि अगर कम समय है तो भी, क्योंकि सीटेट में आपका कोई नंबर नहीं देखेगा कि आपके कितने नंबर आए हैं, 140 आया है या 149 आया है 150 में से। सीटेट क्वालिफाई आपके लिए मायने रखता है। तो सीटेट क्वालिफाई किए बिना आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो इसलिए सीटेट क्वालिफाई करना हमारे लिए कितना जरूरी है ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूंगी कि आप ये बुक्स लीजिए लेवल 1 के लिए ये, एंड लेवल 2 के लिए। जैसे कि मेरा एमकॉम है तो मेरा कॉमर्स साइड था, तो मैंने ये मैथ साइंस के लिए लिया था। सीटेट 2 लेवल के लिए ये बुक्स है। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिए एक छोटी सी पतली सी बुक आती है जिसमें आपके पास 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप पेपर बुक्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप ये बुक्स, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात बोलूंगी, कोई जरूरत नहीं है हमें 10 घंटे पढ़ने की, 8 घंटे पढ़ने की। सबसे एक चीज, एक किसी राइटर ने कहा है, कंसिस्टेंसी ऑफ द की ऑफ सक्सेस। तो अगर आप रोजाना भी 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं तो भी आप इजिली सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपको जस्ट यही बताऊंगी कि आप किस क्वेश्चन से कितना कीजिए जिससे आपको 45 to 50 डेज में मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जाए और साथ में आपका रिवाइज हो जाए। देखिए वैसे तो हर पार्ट से 30 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे सीडीपी है हमारा 30 मार्क्स का, हिंदी है हमारा 30 मार्क्स, इंग्लिश है 30 मार्क्स, मैथ्स एंड ईवीएस है 30 मार्क्स। अभी मैं लेवल 1 की बात कर रही हूँ, लेकिन सीडीपी के अलावा मैथ्स, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी
इसमें 15 मार्क्स का मतलब 50-50%, 50 मार्क्स आपका CDP ही होता है और 50 मार्क्स आपका कंटेंट होता है। तो टोटल अगर आप देखिए इधर 4 सब्जेक्ट से आपका 15-15 हो जाता है 60 मार्क्स और उधर हो जाता है 30, तो 90 मार्क्स आपका अकेला एक CDP होता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप CDP पर अपनी पकड़ अच्छी बनाइए। अगर आप CDP अच्छे से कर लेते हैं और किसी सब्जेक्ट में अगर थोड़ा वीक भी हैं, जैसे मैथ्स में, इंग्लिश में है, तो भी आप 100+ इजिली ले सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप अपनी CDP के हर एक टॉपिक की अच्छे से समझ बनाइए, अच्छे से उसको पढ़िए। ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि इंसान नहीं कर सकता अगर मेहनत करे तो। और CDP तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि छोटे छोटे बच्चों के दिमाग से क्या बच्चा सोच रहा है, क्या करे। CDP नाम ही है चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी, शिक्षा मनोविज्ञान, तो बच्चों के बारे में है, ये तो सब जानते ही है। तो उसको स्टार्टिंग में लगता है, मेरे को भी CDP इतनी टफ लगती थी कि मैं सोचती थी विदाउट CDP मैं कैसे सीटेट क्रैक करूं। बट बाद में जितने भी मेरे फ्रेंड्स लोगों ने किया, मैंने सबसे बात की, सबसे बोला, तो सबने मेरे से यही सजेस्ट किया कि नहीं, CDP को बिना किए तुम सीटेट नहीं क्लियर कर सकती। अगर तुम किसी और सब्जेक्ट में वीक हो तो तुम उसको थोड़ा कम करके करो, लेकिन CDP को पूरा लो। तो मैं आपको अपने इस चैनल के जरिए सिर्फ इतना ही कहूंगी कि CDP को आप अच्छे से कीजिए। CDP 90 मार्क्स का, और सिर्फ इसी टेट के लिए ही नहीं, किसी भी आप स्टेट टेट के लिए दे रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए दे रहे हैं, टीचिंग एग्जाम के लिए दे रहे हैं, तो आपका कोई भी एग्जाम विदाउट CDP नहीं होगा। CDP आपको करना मस्ट है। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल के जरिए आपसे सिर्फ इतना ही बात कहना चाहूंगी कि मैं CDP के कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक लेके आऊंगी शॉर्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को जरूर देखिए और इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले मेरे टॉपिक्स को देखिए, उसके बाद मैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आऊंगी, वो देखिए। क्योंकि विदाउट यूट्यूब पे, मैं ये नहीं कहती विदाउट यूट्यूब आप नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब से आप देख के आपको अपनी स्टडी में बहुत हेल्प मिलती है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं बिल्कुल कोई कोचिंग नहीं ली, मेरे पास तो टाइम की ही इतनी शॉर्टेज थी कि मेरे को घर से ही टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन मैंने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद मैंने यूट्यूब के कुछ क्वेश्चंस चैनल्स को देखा और उसके प्रीवियस ईयर के पेपर, मतलब सिर्फ मैंने उसके सीरीज को देख के, क्वेश्चंस को देख के कि कैसे कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्योंकि आप बुक्स में जो होते हैं आप तो पूरा टॉपिक समझते हैं, लेकिन उस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स और चैनल के सीरीज के देख के ही आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या करना है। तो वो चीज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे इस चैनल से जरूर जुड़े रहिए। कुछ नहीं तो आपको CDP में इसकी बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं CDP के हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लैरिफाई करूंगी, अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूंगी, जिससे आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप अच्छे से कर पाए। और अच्छे से मेरे चैनल को, लास्ट में आपसे इतना ही कहूंगी, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।